राजीव जी, कौन कौन से राइडर जो है वो सामान्यतः मौजूद रहते हैं मार्केट में? बहुत सारे राइडर्स हैं। मैं कुछ कुछ नाम लेता हूँ। जी। नाम तो आपने शुरुआत में ही ले लिए थे। क्रिटिकल इलनेस एक ऐसा राइडर है जिसमें 30 से 40 गंभीर बीमारियों को कवर किया जाता है। ओके। अगर किसी भी इंसान को वो बीमारी हो जाती है तो उसको इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है, एक फिक्स्ड अमाउंट जितने का राइडर आपने लिया है। सपोज आपने 5 लाख की पॉलिसी खरीदी है मेडिकल इंश्योरेंस, पर आपने साथ में 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर खरीदा है। तो अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता है तो तुरंत वो 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, उससे मेडिकल बिल का कोई लेना देना नहीं है। ओके। सिमिलरली हॉस्पिटल कैश जिसके बारे में आपने बताया कि हर 24 घंटे जब तक आप भर्ती रहते हैं तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। आपका जो मेडिकल एक्सपेंस है वो तो आपकी मेडिकल पॉलिसी कवर करती है, पर उसके अलावा भी कई खर्चे होते हैं। आपकी फैमिली आपको विजिट करने आती है और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो पॉलिसी कवर नहीं करती है। अगर हॉस्पिटल कैश राइडर आप लेते हैं तो आपको हर दिन, अगर आप 10 दिन हॉस्पिटल में हैं तो डिपेंडिंग ऑन द राइडर, अगर आपने 2000 का राइडर लिया है या 4000 का राइडर लिया है, जितना का भी राइडर लिया उतना पैसा आपको रोज मिलेगा। जी। जैसे पर्सनल एक्सीडेंट है, मेडिकल हेल्थ पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट के ट्रीटमेंट को कवर करती है, पर पर्सनल एक्सीडेंट में अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसमें फैमिली को ठीक है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन तो आपकी हॉस्पिटल पॉलिसी कवर कर लेती है, पर पर्सनल एक्सीडेंट एडिशनल कवर लेने से क्या होता है कि अगर आपने 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया तो आप एक्सीडेंट के लिए अगर हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो आपको 1 करोड़ तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे राइडर हैं जो आपको कंज्यूमेबल्स है। फॉर एग्जांपल, आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो ज्यादातर आप देखते हैं कि जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो कंपनी बोलती है कि भाई आपकी पॉलिसी में कंज्यूमेबल कवर नहीं है। जैसे कंज्यूमेबल में कई चीजें आती हैं, इंजेक्शंस, टिश्यूज, हजार चीजें ऐसी होती हैं जो कंज्यूमेबल्स माना जाता है, जो हॉस्पिटल में यूज होती हैं, बैंडेज, ओके। चीजें ऐसी होती हैं। तो अगर आप एक राइडर लेते हैं कंज्यूमेबल्स का जो आपको 200-300 रुपए में मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द एज, तो जो भी कंज्यूमेबल का खर्चा है वो जी। भी इंश्योरेंस कंपनी ही पूरा करेगी। ओके। तो ठीक है। अलग अलग चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ओपीडी फॉर एग्जांपल, ओपीडी कवर नहीं होता है जनरली, तो अगर आप ओपीडी का राइडर लेते हैं तो कल आपको ओपीडी, जिस साल आपने इंश्योरेंस लिया है, अगर आपको 4-5 बार ओपीडी में जाना पड़े तो वो भी इसमें कवर हो जाता है पूरा। ठीक है। यानी कि बहुत सारे और ऐसे राइडर्स बहुत मौजूद सारे हैं हैं, बहुत जिन जो सारे, लोगों को बहुत काफ़ी काम आ सकते हैं, जिनके बारे में अक्सर जो है हमने ये देखा है कि लोगों के बीच में जानकारी का अभाव रहता है। लेकिन जैसे आपने बहुत अच्छे से हमें ये बताया कि क्रिटिकल इलनेस जो है वो काफ़ी काम आ सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल कैश हो गया, इसके अलावा एक्सीडेंटल कवरेज हो गया, कंज्यूमेबल्स का हो गया, या फिर ओपीडी जो है वो उसका कवर हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी काम आ सकती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर राजीव जी ये उठता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जब हम कोई राइडर चुन रहे हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? कैसे हम जो है ये देखें कि मुझे आखिरकार किस राइडर की जरूरत पड़ सकती है आगे जाके? नहीं, देखिए, ये पर्सनलाइज्ड एक चीज होती है। हमें पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली इनकम कितनी है ना। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसका बेनिफिट आपको इमीडिएटली नहीं दिखता है। आप जब इंश्योरेंस खरीदते हैं तो ये सोच के नहीं खरीदते हैं कि कल मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, जी। पर एक आदमी के, इंसान को एवरेज कॉस्ट पता होता है कि अगर एक बार कोई हॉस्पिटल जाता है तो उसके कितने खर्चे आते हैं। तो राइडर एक ऐसी चीज है जो फैमिली में फिट होनी चाहिए। मतलब अगर कोई गैप लगता है कि भाई मेरे 2 लाख का खर्चा हुआ हॉस्पिटल में, उसमें से 40,000 कंज्यूमेबल के लिए काट लिया जाएगा, तो मेरी जेब से 40,000 खर्च होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी पॉलिसी में कभी कभी रूम लिमिट लिखी जाती है कि आपका 5,000 पर डे रूम लिमिट है। ओके। और आपके जितने भी नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अगर आप अच्छा रूम लेने जाओ तो हो सकता है कि 10,000 का रूम पड़े या 8,000 का रूम पड़े। तो आप अगर राइडर नहीं लेंगे कि मेरे पॉलिसी में रूम लिमिट नहीं होनी चाहिए, उसका एक राइडर अलग से मिलता है जहाँ रूम लिमिट को आप वेव कर देते हैं, उससे क्या होगा कि आप लास्ट मिनट में इमरजेंसी में जब एडमिट होते हैं तो बोलेंगे सर आपके पॉलिसी के हिसाब से तो ट्विन शेयरिंग रूम है, सिंगल रूम हमारे पास डबल ट्विन शेयरिंग रूम तो है नहीं है, पर सिंगल रूम है, वो महंगा पड़ेगा आपको। अगर आप सिंगल रूम का रेट देने जाएंगे तो आपको उल्टा अपनी जेब से काफी खर्च करना पड़ेगा। तो कई बार
अपनी फैमिली की नीड होती है कि मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं सिंगल रूम में लेना चाहूंगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि मेरी पॉलिसी वो कवर करती है कि नहीं करती है। ओके। दूसरा, मेरे फैमिली हिस्ट्री में हम ओपीडी विजिट्स कितनी बार करते हैं, एक आइडिया तो होता ही है कि भाई मैं जी। कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, कभी मैं जनरल फिजिशियन के पास जाता हूँ, कभी मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। तो कभी कभी अगर ओपीडी का खर्चा आपका साल का इतना बड़ा है, तो राइडर को लेने से एक 1/10 खर्चे में आपका वो राइडर कवर हो जाता है। बस यही है कि राइडर वही चूज करो जो आपको लगे। देखो, इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज है, पहले तो आदमी सोचता है कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए। आप गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, टू व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं, पर जब अपनी इंश्योरेंस करने की बारी आती है तो आदमी सोचता है कि मुझे क्या होगा। राइडर भी एक ऐसी चीज है कि जब मुझे इंश्योरेंस लेना ही नहीं है तो राइडर का मैं क्या करूंगा। ये सब फटके तब लगते हैं जब आदमी रियलिटी में हॉस्पिटलाइज होता है और कई बार अपनी सेविंग की हुई पूंजी हमारे हाथ से निकल जाती है। तो ओवरऑल हमें ये देखना है कि मैं बेस पॉलिसी जो खरीद रहा हूँ उसका प्राइस क्या है, ओके। उसके साथ अगर मैं राइडर लूंगा तो उसका प्राइस क्या आएगा, क्या ये सब मिला के मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और अफोर्ड कर सकता हूँ तो क्या मैं इस रिस्क को अगले 10-20 साल तक पेमेंट कर सकता हूँ, ताकि कभी ना कभी अगर किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ हो जाए तो मेरे को अपने जेब से पैसा ना देना पड़ेगा। ठीक है। तो राजीव जी ने बड़े अच्छे से आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से जो है वो राइडर को चूज़ करना है। सबसे पहले आपको जो है ये देखना है कि आपके अपने घर पे क्या ज़रूरत है। अगर जैसा कि राजीव जी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि आपको लगता है कि आपकी ओपीडी विजिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर ऐसे में आप ओपीडी का राइडर ले सकते हैं। बट अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर परिवार की अपनी ज़रूरत जो होती है वो अलग होती है। इसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि बेस पॉलिसी का प्राइस क्या है, उसके बाद जो है उस राइडर का प्राइस जो है वो क्या है, उसके बाद ही आप ये चूज़ करिए कि किस राइडर को जो है वो आप लेना चाहते हैं।